हमारा भारत देश मसालों की खादान है और इन्हीं मसालों में से एक मसाला हमारी भारतीय रसोई की शान है। जी हाँ, वो है दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन भी कहा जाता है। सिनेमन एक मसाला है जो सिनेमन विरम नाम के वृक्ष की भीतरी छाल से बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दालचीनी भी 4 प्रकार की होती है, लेकिन आज हम ऐसे 2 प्रकारों के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारतीय देश में उपयोग की जाती है। पहली है सिलोन दालचीनी और दूसरी केसिया दालचीनी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह है सिलोन दालचीनी। इसे असली दालचीनी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। यह देखने में एक सिगार जैसी लगती है और हल्के रंग की होती है। इसका स्वाद भी हल्का मीठा होता है और इसमें क्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये केसिया दालचीनी से थोड़ी महंगी होती है। इसका उपयोग हम बेकिंग, पेय पदार्थों और व्यंजनों में कर सकते हैं। और ये है केसिया दालचीनी। यह भी दालचीनी की किस्म होती है जो आमतौर पर दालचीनी के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन यह असली दालचीनी से थोड़ी अलग होती है। यह देखने में गहरे भूरे रंग की होती है। इसका स्वाद तीखा और तेज होता है। यह दालचीनी थोड़ी सख्त होती है और सबसे ज़रूरी बात, इसमें क्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ज़्यादा अधिक मात्रा में क्यूमिन को प्रयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यह बाजार में आसानी से मिल जाती है और सस्ती होती है। इसका उपयोग आमतौर हम कड़ी पाउडर, बेकिंग और अन्य व्यंजनों में कर सकते हैं। दोनों दालचीनियों में अंतर को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिलोन दालचीनी केसिया दालचीनी से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्यूमिन की मात्रा कम होती है और क्यूमिन की मात्रा कम होने के साथ इसके लाभ बढ़ जाते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। हाई एंड एंटीऑक्सीडेंट। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं जो स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। गुड फॉर हार्ट हेल्थ। दालचीनी बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने में मदद करती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि दालचीनी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वेट लूज में भी हेल्प करती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। और इसके साथ साथ आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर दालचीनी का यूज किया जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नॉट गुड फॉर लीवर। ड्यू टू हाई क्यूमिन ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है और इसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से मुंह में छालों की समस्या भी हो सकती है। ब्लड थिनिंग। दालचीनी में मौजूद क्यूमिन ब्लड को पतला करता है, इसलिए ब्लड को पतला करने वाले लोगों को इसका यूज बड़ी ही केयरफुली करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर हम दालचीनी की स्टिक की जगह इसके पाउडर की फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगी। बेनिफिट्स के साथ साथ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को, चिल्ड्रन को और गर्मियों में इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो शरीर में गर्मी पैदा करती है। इसीलिए इसका यूज सर्दियों में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर हम बात करें कि एक दिन में हमें इसकी कितनी कंज्यूमिंग करनी चाहिए, तो वो है 1 से 2 ग्राम, अ पिंच टू हाफ अ टी स्पून। इसका यूज हम पर डे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।